1995 में मैक आर्थर व्हीलर नाम का एक व्यक्ति अमेरिका में एक बैंक रॉबरी करता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि उसने अपने फेस पर लेमन जूस लगाया था। मैक आर्थर व्हीलर को ये बिलीव था कि लेमन जूस इनविजिबल इंक होता है और जैसे ही वो अपने चेहरे पर लेमन जूस लगाएगा उसका फेस भी इनविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, मैक आर्थर रॉबरी के दौरान बार बार अपने चेहरे को सीसीटीवी कैमराज में कैप्चर कराने की कोशिश कर रहा था, मानो वो उन कैमराज का मजाक उड़ा रहा हो। फ्रेंड्स, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगले ही दिन मैक आर्थर व्हीलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैक आर्थर व्हीलर पुलिस के सामने अपने जुर्म को तो कबूल कर लेता है, लेकिन वो उस सीसीटीवी फुटेज को फेक बताता है। दोस्तों, इस स्ट्रेंज केस ने उस समय अमेरिका में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। जब पुलिस मैक आर्थर व्हीलर से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसने अपने चेहरे पर लेमन जूस लगाया था, क्योंकि उसका मानना था कि लेमन जूस इनविजिबल इंक की तरह काम करता है और जैसे ही वो इसको अपने चेहरे पर लगाएगा उसका फेस भी इनविजिबल हो जाएगा। दोस्तों, इस केस ने दो साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनका नाम डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर था, और यहीं से शुरुआत होती है डनिंग क्रूगर इफेक्ट की। फ्रेंड्स, डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मानना है कि जिन लोगों के पास कम नॉलेज होती है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, इसीलिए वो अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन उनकी तुलना में जिन लोगों के पास काफ़ी नॉलेज होती है उनको ये मालूम होता है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं और वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। अगर आप किसी बिगिनर को देखो और किसी मैच्योर इंसान को देखो तो उनके कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि दो बंदे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। पहला बंदा बिगनर है और दूसरा बंदा जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। उन दोनों के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पहला बंदा जिसने 2-4 वीडियो यूट्यूब पर देख लिए, 1-2 एनसीईआरटी पढ़ ली और कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए और वो सोचता है कि उसे सब कुछ मालूम है। वहीं जो दूसरा बंदा है जिसे 1-2 या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। वहीं पहला वाला बंदा ये भी नहीं जानता कि उसे कितनी चीज़ें मालूम नहीं हैं, यानी वो अपनी गलतियों को ना तो रिकॉग्नाइज कर पाता है और ना ही ये सोच पाता है कि उसे अभी क्या क्या जानने की ज़रूरत है। और दोस्तों, यही होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसमें लोग जो कम नॉलेज रखते हैं वो अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं।